1965 के युद्ध को आज 60 साल हो चुके हैं। 60 साल के सफर में भारत ने पाकिस्तान को जब भी युद्ध हुआ एक बड़ा सबक सिखाया और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने दुश्मन को यह सबक सिखाया कि बिना सीमा के अंदर जाए भी हम दुश्मन के हर ठिकाने को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उस पर बिल्कुल सटीक वार कर सकते हैं। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए वॉर वेटरन मेजर आर.एस. बेदी सर जुड़े हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, जिस तरह से हमने 1965 से लेकर आज ऑपरेशन सिंदूर जो अभी बीते महीनों में हुआ, इतना लंबा एक सफ़र तय किया है। ऐसे कई मौके आए जब भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस आमने सामने थी, लेकिन हमारी जो फोर्सेस थी उनकी जो तैयारी थी वो हर बार खरी उतरी और दुश्मन को एक बड़ा सबक सिखाने में भी कामयाब हुई। सर, आप कैसे देखते हैं 1965 के समय से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के इस पूरे जर्नी को? वो तो एवोल्यूशन हुई है सिंस 1962. दैट वाज द लैंडमार्क वॉर. वी केम आउट रादर बैडली. उस कारण एवोल्यूशन हर एक वॉर के बाद एवोल्यूशन होती रही है. 65 में एवोल्यूशन हुई इन अ पर्टिकुलर फील्ड. सर्टन फील्ड वाज निगलेक्टेड बिकॉज पाकिस्तान वाज नॉट परसीव्ड टू बी एन एनिमी. लेकिन 65 के बाद फिर और बहुत एवोल्यूशन हुई in terms of our fighting capability in the planes. The tank, the Armored Corps was being upgraded, and from 14 or 15 regiments today we are 70, 75. So that's been a huge evolution. Post 71 there was further evolution post the war, and then of course the landmark again was Kargil. Lessons learned from that, both in the fields of intelligence and other areas, that was addressed by the Kargil Review Committee led by Dr. Subramaniam. And a major evolution and revolution happened post Kargil in terms of the need to keep up with technology and the threats that were emerging from technology in terms of future threats. So that matter was addressed adequately, and that has, I think, played a great role in where we stand today. But in my view, this is not a one-time thing. This has to evolve. It just has to move along with the technology available, and we must be able to create that base where technology available to us is fully capitalized in terms of taking care of our security threats. सर, आपने जिस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट की बात की और आपने लगातार आगे बढ़ने की, सीखने की भी बात की, अभी सर हम जिस तरीके से देख रहे हैं हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस पर लगातार काम किया जा रहा है, रोबोटिक फोर्स पर काम किया जा रहा है, ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो माले ड्रोन्स पर भी लगातार काम हो रहा है। तो सर, ये जो नई टेक्नोलॉजी जो फोर्सेस के साथ जुड़ रही है और बिना दुश्मन के इलाके में घुसे अगर हम एक बड़ी बढ़त बनाते हैं दुश्मन के सामने, तो उसको सर आप कैसे देखते हैं और इस पर और कैसे काम आगे बढ़ाना चाहिए? तो ये तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया दैट यू हैव टू कीप अहेड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी. You have to have a focus on what is happening and what is the future, and how that future evolving technology can be used to your advantage in a standoff war that has just happened in Op Sindoor. तो ये it's not a one-time thing. अब सिंदूर हो गया है, there are lessons learned, and I am sure that the government is fully cognizant of the future threats and what shape the future warfare will take. And I have no doubts that our ability and our knowledge in the field of technology is going to be put to full use and application for the use of the defense forces. सर, डिफेंस फोर्सेस लगातार अपग्रेड हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सर जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने स्ट्राइक किया और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारा जो रडार सिस्टम था, ब्रह्मोस
मिसाइल की अगर हम ऑपरेशंस में इस्तेमाल की अगर हम बात करें, जो कि भारत में बनाया गया इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, उसके सर रिजल्ट को देखकर और उसके द्वारा जो अटैक किए भारत ने दुश्मन के लोकेशन पर जहां टेररिस्ट हाइड आउट्स थे, उसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इस पे हमने फोकस ना किया होता, ऑल दीज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अगर इस पे हमने फोकस या तवज्जो ना दी हुई होती तो फिर आज हमारा ये स्थिति कुछ और ही होती. बट पोस्ट कारगिल लॉट हैज़ हैपेंड इन टर्म्स ऑफ addressing our technology requirements and the application of technology to modern warfare. तो वो सिलसिला जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चलता रहना चाहिए. और हमारी जो साइंस बेस है, स्पेस बेस है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अदर टेक्नोलॉजीज़, वी आर फॉर्चुनेटली वेरी रिच, उसमें हमारे बहुत ही काबिलियत है. तो उसको हमने नज़रअंदाज नहीं करना, उसको हमने लगातार ये रिव्यू चलना चाहिए एंड पुट आवर ओन टेक्नोलॉजी in these areas to best use to take care of our future wars. सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने जैसे 1962 का जिक्र भी किया और अभी हमने जब बीते अगर हम समय की बात करें तो जिस तरीके से गलवान क्लैश हुआ और उसके बाद जो हमारी फोर्सेस ने लगातार अपग्रेड होने पर काम कर रही है, अभी जोरावर टैंक पर भी सर लगातार काम कर रहा है, DRDO जो हमारे साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, लाइट वेट टैंक्स हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में बड़ी आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं, बीते दिनों में उसकी टेस्टिंग हुई है. इस तरीके से सर जो खुद के स्वदेशी मेक इन इंडिया हथियार बन रहे हैं, उनको लेकर आप सर क्या कहेंगे? आइडिया बहुत अच्छा है कि स्वदेशी हों, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी क्रिटिसिज्म, बट आवर PSUs such as DRDO have only come into their own very recently. इसके पहले क्योंकि मेरी लगातार एसोसिएशन रही है इन वेरियस फील्ड्स, परफॉर्मेंस DRDO की अच्छी, इवन द टैंक्स दैट दे वर प्रोड्यूसिंग वर in frankly not in service after a certain while, and it used to take them forever to produce the requirements of the services. लेकिन कुछ हद तक मैं देखता हूँ कि ये जो स्टेटस है ये rapidly change हो रहा है, and DRDO is finally beginning to play its role. But DRDO has to understand that it has to deliver to the armed forces. Whether it's HAL or DRDO, you have to be ahead of times. अगर आप एक सिस्टम को इवॉल्व करने में डिकेड्स लगा देंगे तो बाय द टाइम यू हैव डन इट द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड. सो समहाउ द एफर्ट हैज़ टू बी पब्लिक एंड प्राइवेट. Get the private sector involved to the extent possible and use the technical base of DRDO and HAL and be ahead of your times. You can't depend on outside sort of weapon support. You have to evolve and never stop evolving. लगातार new technology and produce it fast. It's something that has to be produced in a year. If you take 10 years to do it, so what's the point? So there, DRDO is now beginning to probably get into its right space. सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि 1965 से लेकर आज 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक के समय में हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसने एक लंबा सफ़र तय किया है और हमारी जो तैयारियां हैं उन्होंने भी लगातार जो है हमारी जो फोर्सेस हैं उसको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है. चाहे हम रोबोटिक म्यूल्स की बात करें जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया. इसके अलावा अगर हम गलवान क्लैश की बात करें और उसके बाद जिस तरीके से एक चुनौती भारत के सामने ये आई कि हमें लाइट वेट टैंक्स पर काम करना है, जोरावर पर DRDO लगातार काम कर रही है, उसकी टेस्टिंग हो रही है. तो इस तरीके से लगातार खुद को अपग्रेड करना दुश्मन के सामने और हर बार उसे चौंकाना, ये तैयारी भी भारतीय फोर्सेस को लगातार करते रहनी है और उस पर भी लगातार हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी POCs हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं. वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष.